Yes, we hope I'm audible for everyone. Yes, I'm audible or not? Yes, sir, audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ask your doubt. किसी का कुछ डाउट था ना? सर एक नोटिफिकेशन आया था मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी बच्चे ने भेजा था मतलब प्रैक्टिकल क्लास के लिए कि ऑफलाइन होगी तो अपने स्टडी सेंटर चले जाओ। क्या मैसेज आया है? सर मैंने आपको भेजा है। दोबारा भेज दो क्योंकि फिर कई सारे मैसेज आ गए, मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। सर एक बार बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन बता दीजिए। वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप चेक करो, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग सर क्लासेस आप चेक करो आप एक बार। सर आप एक बार टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स बता सकते हैं? जस्ट वेट वन बाय वन। आई गॉट मैसेज फ्रॉम ओडीएल टोटल लैब काउंसलिंग से। इसमें स्टडी सेंटर कहाँ लिखा हुआ है आपके पास? दिस इज फॉल्ट मैसेज, ठीक है? कोई आपके पास आपके काउंसलिंग क्लासेस प्रैक्टिकल के नहीं है। अगर आपका स्टडी सेंटर 38046 होगा तो वहाँ पे कोई भी अभी काउंसलिंग क्लासेस नहीं चल रही है, मुझे पता है ना, ठीक है? मुझे आपके पास पता है कि उसमें कोई भी काउंसलिंग क्लासेस नहीं चल रही है, ठीक है? तो प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। यस, ठीक है, तो आपका जो, जस्ट वेट, ओके? जब तक कोई ऑफिशियली, जस्ट वेट करो, म्यूट करो जिसका भी चल रहा है, ठीक है? जब तक कि आपके पास कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है, ऑफिशियली चीजें नहीं हो तो हम और आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? जस्ट वेट। सर असाइनमेंट दे सकते हैं अभी या फिर नहीं? अभी तो आपका क्लोज हो चुका है ना। लिंक देखो चल रहा है कि नहीं, अगर लिंक वर्किंग है तो सबमिट कर दो आपका। और अगर नहीं दे पाए तो एग्जाम दे सकते हैं ना हम लोग? हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो बिल्कुल। ओके सर। सर लैब सब्जेक्ट के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है? लैब हुआ ही नहीं तो आपका अटेंडेंस कैसे होगा? ओके, सो नो अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। नो, if lab will be happening then the attendance will be mandatory, because in this session there will be no lab classes, right? No need to worry about it, okay? एक मिनट। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या प्रॉब्लम है? ऑक्टल टू डेसिमल में क्या प्रॉब्लम है? मल्टीप्लाई ही तो करना है आपको। हेलो, सर यस हो और नहीं नो? पा रहा है, मैंने ट्राई किया था। किसी ने किया तो स्क्रीन शेयर करो और देखता हूँ। यू कैन जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड।
Yes, here are some questions, right? Let me do this question first, okay? The questions है आपका देखो मैंने चाहता जो रिपीटेड चीजें हुआ है उसको दोबारा रिपीट करो but again we have a doubt so we have a integers that means we have a decimal to क्या था आपके पास decimal to बाइनरी octal to decimal I think ठीक है so we want to convert octal to decimal ठीक है क्या करोगे हमने आपके पास आपको एक मेथड्स बताया था कि अदर्स टू याद है किसी को ठीक है और सो रिवर्स में लिख दिया सो ऑक्टल टू डेसिमल बीच में ज्वाइन करोगे तो मैं कैसे सीख करूंगा ठीक है सो आई विल गिव वन एग्जांपल okay so let's suppose we have a 157 and we have a 8 I want to convert into the that is decimal करना आप लोग yes can you try जिसने किया हुआ है इसको कर सकते हो तो करो एक बार just can you try please yes इसमें बेसिकली क्या करोगे आपके पास अगर ऑक्टल टू अदर्स टू डेसिमल था तो हमने बताया था वी नीड टू मल्टीप्लाई ओके सो 1 5 एंड वी हैव ए 7 ओके सो क्या आपके पास है ठीक है आप खुद सोचो है ना ऑक्टल की जगह पहले आप ये करके देखो ठीक है सेम सेम मेथड्स अगर बाइन सॉरी ठीक है अगर ये बाइनरी होगा और ये ऑक्टल होगा तो क्या करोगे आपके पास व्हाट इज द फॉर्मूला 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे चलेगा ना यस और नो बताओ भाई अगर बाइनरी टू डेसिमल होगा तो ऐसे ही चलेगा ना 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ठीक है ये सारे आपके पास पैटर्न चलेंगे ठीक है सिमिलरली ठीक है इफ द पैटर्न्स विल बी द सेम सो दैट इज द रीजन हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आई वांट टू कन्वर्ट दैट इज अदर्स टू डेसिमल याद होगा किसी को अदर टू डेसिमल ठीक है अदर टू डेसिमल others can be any things others can be binary ठीक है others can be octals others can be anything ठीक है तो उस केस में क्या होगा जो बेस होगा बेस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है सो वी हैव ए नंबर 1 ठीक है वी हैव ए नंबर 5 एंड वी हैव ए 7 ठीक है तो ये सारे आपके पास क्या है वी हैव ए नंबर ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये 10,000 नंबर ठीक है अब आपके पास यहाँ पे क्या करोगे ठीक है ऑलरेडी हमें पता आपके पास कि we are starting from the zero here we are starting from the zero and we need to go into the one ठीक है 1 and again we need to go into the 2 ठीक है सो ये देखो दिस इज द बेस ठीक है ये आपके पास क्या है बेस 0 1 2 है ना ये 7 कौन से लोकेशंस पे है 0 पे 5 किस पे है 1 पे है ना 1 किस पे है 2 पे है ठीक है बेस विल बी द 8 तो क्या करोगे आपके पास व्हाट इज द फॉर्मूला ठीक है इस फॉर्मूला विल बी हमने ये बताया था आपको 8 लिख दो यहाँ पे जैसे उतनी 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे सर जो उसका समेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा ठीक है 8 की पावर 0 ठीक है मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपके पास दिस नंबर 7 ठीक है ये नंबर आपके पास 7
ठीक है, नेक्स्ट प्लस करोगे, नेक्स्ट वी हैव 8 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, नेक्स्ट वी हैव 8 की पावर 2, okay, and multiply by the that is 1. तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना, ठीक है। सो इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, इन सबको ऐड करना है आपके पास, ठीक है। इफ यू वांट वी कैन ऐड दिस, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 64 प्लस 1, ओके 40, ठीक है, 40 प्लस 7, ठीक है। बताओ ऐड करके कितना आएगा आपके पास? 111. 60 40 104 11 plus 7, that is called a triple one, ठीक है। यस, यही आ रहा आंसर, बताओ यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इफ यू वांट जस्ट वेट करो, मैं वेरीफाई, क्योंकि मैं वेरीफाई कर लेता हूँ अपने तरीके से, 10 मिनट, बस मैं वेरीफाई कर रहा हूँ वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव ए ऑक्टल नंबर equal to 157 and I want to convert into the decimal, ठीक है। So we have functions in and we can pass this, pass कर दो and plus now check कर रहा हूँ whether it's correct or not. ठीक है, यस, सही आंसर आपके पास है, 111 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस और किसी ने कुछ डाउट पूछा था, बताओ। Sir, types of browsers. यस, और किसी ने डाउट पूछा था? Sir, types of browsers. डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स होते हैं, यस। कोई बताएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफरेंट ब्राउजर्स? बहुत सारे आपके पास ब्राउजर्स आप यूज करते तो हो ना। Like sir, Firefox और Microsoft Edge, सर ब्रेव भी तो ब्राउजर ही है ना? Brave अभी हाँ लेटेस्ट है। ठीक है, तो देखो मतलब वैसे अगर जनरलाइज बात किया जाए, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर सोचना है, ठीक है। तो ब्राउजर्स कैन बी, वी कैन कैटेगराइज इनटू द डेस्कटॉप बेस्ड, ठीक है। ब्राउजर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द मोबाइल बेस्ड आल्सो, यस और नो, है ना। ठीक है, देखो दो ब्राउज़र आपके पास, अब डेस्कटॉप की मैं बात करूँ तो आप उसमें कौन-कौन से यूज़ करते हो वो डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या फिर गूगल क्रोम हो गया, ठीक है? ये सारे हम आपके पास यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो ये तो आपके पास मोस्ट कॉमन ब्राउज़र जो कि ग्राफिकली सपोर्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है? देखो सबको पता है आपके पास कि हम डेस्कटॉप, लैपटॉप में अपना मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल बेस्ड ब्राउज़र होता है और वो डेफिनिटली डिफरेंट आपके पास होता है, ठीक है? नॉट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द सेम। सो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे, जो ब्राउज़र्स आपके पास होते हैं वो ग्राफिकली बेस्ड होते हैं आपके पास। एक व्हाट इज़ द ग्राफिकली बेस्ड? दैट मीन्स दोज़ ब्राउज़र आई मीन दोज़ ब्राउज़र हू आर सपोर्टिंग द टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेटेड, ठीक है? एक आपके पास दूसरा ब्राउज़र की मैं बात करूँ तो मोबाइल ब्राउज़र आपके पास होता है, ठीक है? जो कि सेम चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है? मैं 2 ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है? देखो, कुछ ऐसे ब्राउज़र आपके पास होते हैं ना जो कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र आपके पास होते हैं, ठीक है? उसमें आपका कोई भी मल्टीमीडिया एंड द इमेजेस एंड वीडियोज़ विल बी नॉट अलाउड, ठीक है? सो ये आप लोगों को बहुत कम पता होगा आपके पास। जैसे हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ ए सपोर्ट लाइक टेक्स्ट, videos, audios, and any kind of animated, right? But we have some kind of a text based browsers भी होते हैं, ठीक है? जैसे एक W3M करके मुझे पता है आपके पास, लेट मी टाइप
if you want you can search W3M करके है, this is called as a text based browsers, ठीक है। और भी आपके पास होते हैं, एक दो और भी होते हैं जो मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं है आपके पास, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, वेट। ठीक है, तो हम ब्राउज़र की बात कर रहे थे, तो देखो एक कैटेगरीज़ आपको ग्राफ़िकल बेस लिखना है, एक आपका मोबाइल ब्राउज़र्स, मतलब दोनों का सेम ही है। बट वी कैन राइट, मतलब कि दोनों में टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ये सारे आपके पास एक्सेस होते हैं। थर्ड कैटेगरीज़ हमने बताया आपको, दैट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। और जैसे कई बार होता है कि एमएनसी में, अगर आप अच्छे एमएनसी में जाते हो, तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ ए प्राइवेट ब्राउज़र्स, ठीक है। सो वो स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम आपके पास यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो आपके पास ऐसे वो नहीं मिलते हैं आपके पास, बट वो स्पेसिफिक प्राइवेट या फिर सम सर W3M ब्राउजर बेसिकली किस जस्ट चीज के लिए यूज होता है? रिसर्च के लिए या फिर? हाँ, यस, सर मेरा क्वेश्चन है कि W3 ब्राउजर जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है? रिसर्च के लिए या फिर किसी और टेक्स्ट चीज के के लिए लिए? आपके पास, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई सारा आपके पास रिसर्च है, जैसे टेक्सुअल डेटा आपके पास है, ठीक है। टेक्सुअल ओनली आपके पास डेटा जनरेट करते हो, ठीक है। सो वहाँ पे आपके पास आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके पास पॉइंट आपके पास लिख सकते हो, मतलब ब्राउज़र्स में कोई ज़्यादा है नहीं आपके पास, बट फिर भी आप एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं जो कि जो मैंने देखा आपके पास, वही मैं बता सकता हूँ। नो गूगल, नो चैटजीपीटी। सो जैसे ऐसे भी ब्राउज़र्स होते हैं जो आपके पास काफ़ी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कंपनीज़ वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एक दो और भी, जैसे उसका जनरलाइज़्ड नेम होता है लाइक एपिक ब्राउज़र्स, ठीक है। सो एपिक ब्राउज़र्स वो होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। यस, यस, एनी डाउट, एनी अदर्स? नो, हमने कोई ब्राउज़र्स नहीं बनाया, जस्ट वी आर वर्किंग ऑन देम। तो पास की कंपनी थी हमने, क्योंकि राइट नाउ मेरा एरिया ही आपके पास सिक्योरिटी से है। मेरा पीएचडी का थीसिस ही आपके पास सिक्योरिटी से है, तो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा पता है कि ये चीज़ें ऐसे है, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन द कंपाइलर, we have worked on to the different data analysis or data science project in good companies, okay, not any kind of a browsers, false informations nahi. Yes,
एनी डाउट, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, चलो। अब मैं एक आपके पास टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट हैज़ बीन डाउट, मोस्टली आपके पास डाउट होता है और ये क्वेश्चंस आपके पास कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? जो कि हमने कल नहीं किया था आपके पास। दैट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस। ये इसमें आप ध्यान देखना, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग आपको पता है, मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको पता है आपके पास। बट हियर वी हैव ए टू काइंड ऑफ ए ब्राउज़र्स दैट इज़ कॉल्ड एज़ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्राउज़र नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि आज से लगा लो 344 का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो 3-4 बच्चों का मैसेज आ गया, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? सो वी हैव अ राइट टाइम टू एक्सप्लेन दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो उसका पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो, सम डायग्राम्स। यस, लेवल यहाँ सही रहेगा ना? हम किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, अपना बचते रहे for time. And we have it. So ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड एज ए आई वांट टू एक्सप्लेन दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? Let me read the heading. ये स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन में आपके पास हो गए, अब जितना रीड करोगे उतना ही आपके पास ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सो बेटर वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है? अब देखो ये डायग्राम आपके पास बिल्कुल होना चाहिए सामने। हम ये कहते हैं आपके पास व्हाट इज द बैच, ठीक है? द वर्ड बैच, देखो आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैच, ठीक है? इस बैच वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? सो व्हाट इज द बैच? दिस बैच कैन बी, वी कैन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? बट हियर इन द कॉन्टेक्स्ट आई कैन से द बैच मीन्स ग्रुप ऑफ जॉब। व्हाट इज द जॉब? जॉब मीन्स, ठीक है? जॉब मीन्स टास्क। जैसे मुझे 5 टास्क को एक साथ आपके पास परफॉर्म करना है, ये मैं नहीं चाहता हूँ ऊपर जाए। ठीक है? सो व्हाट इज द, आपके पास क्या है बेसिकली बैच आपके पास क्या, व्हाट इज द बैच? बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जॉब, ठीक है? यानी हमारे पास, आप ये समझो मेरे पास 4 टास्क को एग्जीक्यूट करना है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब ध्यान रखना, कोई भी जॉब तभी कंप्लीट होगा जब वो सीपीयू प्लस आईओ टाइम पूरा कंप्लीट करे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ,
कोई भी जॉब तभी आपके पास कंप्लीट होगा जब वो सीपीयू और आईओ टाइम कंप्लीट करे। इनपुट आउटपुट आपके पास ऑप्शनल है, जैसे कोई भी आप पेन ड्राइव करते हो, कोई भी चीज प्रोसेस करते हो, दिस इज कॉल्ड सीपीयू टाइम। इनपुट आउटपुट आपकी मर्जी है, प्रिंट निकालना है निकाल सकते हो, नहीं निकालना है नहीं कर सकते हो आपके पास, ठीक है। सो बट इतना मैं कह सकता हूँ, कोई भी जॉब वो दोनों आपके पास टाइम लेगा, सीपीयू टाइम प्लस मैं लिख देता हूँ आपके पास इनपुट आउटपुट टाइम, ठीक है। सो लेट सपोज, है ना, जॉब 1, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, जॉब 1 सीपीयू में गया आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास कितने बजे गया, लेट सपोज 9 AM, एंड द जॉब J1 हैज बीन अराइव्ड एट यहाँ पे 9 AM। ध्यान से देखना, जॉब J1 आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी टाइम लिखना चाहिए, गलत कर दिया हमने, एंड वी हैव अ टाइम। ध्यान से देखना, बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो 9 AM में आपके पास चला गया, ठीक है। सो दूसरा जॉब जा सकता है, नो, at the same time we can't perform more than one task. This is the fundamental rule of the batch operating system. First point, yes, J2 नहीं जा सकता, clear. Why? Because we have the rules of the batch operating system. We can't process we can say we can say job at the same time. जब तक J1 completely, what is the meaning of this completely? That means input and output. जब तक completely execute नहीं करेगा, कोई भी ऐसे करते हैं J2 टास्क शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास J1 ने 9 बजे आपके पास मतलब इसने स्टार्ट कर दिया सीपीयू टाइम, एंड लेट्स सपोज इट हैज बीन कंप्लीटेड इनटू द 9:15। 15 मिनट में इसने आपके पास कंप्लीट किया। अब ध्यान से देखो, जब ये 15 मिनट आपके पास कंप्लीट किया, टाइम आपके पास क्या हो रहा है, 9:15, टाइम आपके पास हो रहा है 9:15 AM, ठीक है। अब देखो 9:15 AM में, ठीक है, मैं आपके पास इसको रिमूव कर रहा हूँ, 9:15 AM में सीपीयू कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब J1 जो आपके पास टास्क है वो सीपीयू कंप्लीट हो गया, ये फ्री है। अब इसको करना आपके पास इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो 9:15 में, लेट मी राइट हियर एग्जैक्टली 9:15 में क्या ये इनपुट आउटपुट करने के लिए आपके पास आ गया J1 टास्क। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 9 to 9:15, ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दो सबसे अच्छा, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, अभी फिलहाल आपके पास J1 कहाँ पे है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कर रहा है। 9:16 में ये खाली है, द सीपीयू विल बी फ्री, यस और नो, बताओ 9:16 में, एट 9:16 है ना, द सीपीयू इज द फ्री। अब क्वेश्चन ये कि क्या J2 जा सकता है, नहीं जा सकता है, जब तक कि आपके पास J1 कंप्लीटली सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करे, वो आपके पास J2 टास्क शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, जो सीपीयू होता है वो ज्यादा आपके पास आइडल होता है, ठीक है, मोर आइडल, ठीक है, मोर आपके पास आइडल। इसको आइडल आपके पास, व्हाट इज आइडल, आइडल का मतलब ये है कि ये अभी तो फ्री है ना, 9:16 में सीपीयू आपके पास फ्री है, तो फ्री है तो क्या J2 आपके पास जा सकता है, आंसर विल बी द नो, नहीं जा सकता आपके पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रूल से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का रूल है कि जब तक एक J1 सीपीयू और इनपुट आउटपुट कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना करे, दूसरा नहीं जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, सीपीयू विल बी आइडल, सीपीयू ज्यादातर आपके पास फ्री ऑफ खाली बैठेगा। ऐसे आप सोचो कि मान लो यहाँ पे एक टीचर है और यहाँ पे आपके पास अगेन अदर आपके पास कोई टीचर है, ठीक है, तो इसने तो आपने पढ़ा लिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब तक हम दोनों नहीं पढ़ाएंगे, अदर स्टूडेंट आपके पास हमारे पास साइन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज, हम नहीं करें, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट इज द रीजन इन दिस केस वी कैन से द सीपीयू इज मोर आइडल, सीपीयू ज्यादा आपके पास खाली बैठता है, ठीक है। नाउ इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? हेलो, यस सर। सर हाँ जी, इसमें किसी की भी देखो 4 मैसेज 15 दिन से आ रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके पास बुक्स में कैसे लिखे होते हैं मैं कैसे बता रहा हूँ। जॉब इज लिस्टेड और जॉब इनटू द क्यू,
ठीक है, लिस्ट ऑफ द जॉब विल बी द क्यू, one of the job will be dispatched, one of the job will be scheduled into the CPU, okay, and the CPU wants to the some kind of a, or job wants to the some kind of a IO operations, then we can perform the IO operation, but at the same time other job will be not dispatched into the any CPU and IO time until the process has completed completely. Yes. इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ से जहां मर्जी पढ़ना है आपके पास गूगल पढ़ोगे सेम चीज आपके पास मिलेगा। हो सकता है कोई एग्जांपल मिल जाए, ठीक है, कि IBM/2 करके इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। वी होप इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर। वी हैव ए RTOS, ठीक है, ये लास्ट आपके पास है। ये पता भी आपके पास होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये दो टाइप्स के आपके पास होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ए हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये बेसिकली देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि एक इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, जब हार्डवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो नो डिले विल बी अलाउड। ध्यान रखना, नो डिले आपके पास विल बी अलाउड, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या होगा कि देयर सम काइंड ऑफ ए डिले, यही आपके पास क्या है, इसका डेफिनेशंस है। सम माइनर डिले, ठीक है, कैन बी एक्सेप्टेंस, ठीक है, कैन बी एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट्स में लिख देता हूँ, इसके थ्रू एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका मैं एग्जांपल में आपके पास एक एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास मिसाइल सिस्टम होता है, जैसे इसरो आपके पास मिसाइल वगैरह होता है, तो क्या उसमें डिले होता है 1 सेकंड? कभी नहीं होता ना। ये सर नो, हमें पता है आपके पास कि कल जो भी चीज लंच होने वाली है तो वो ऑन टाइम आपके पास स्टार्ट होगा। एंड वी हैव लाइक बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, आपके पास क्या है, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग में जाते हो ना तो आपके पास समटाइम्स द सर्वर इश्यू होता है, तो माइनर डिले कैन बी एक्सेप्टेंस। यस, दैट क्लियर और नॉट, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। सो इस पे तो नहीं, बट बैच वाले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास, मतलब नहीं समझ में आ रहा ऐसे, ठीक है। सो वी होप ये आपके पास क्लियर हो गया, एंड we'll try to connect again, okay, yes, you can leave others, yes, please leave this class, क्योंकि सेम लिंक पे we have another classes, okay, another student का है।